बिल्कुल खाकान साहब, मुझे ये अब नहीं पता कि ये सवाल पहले हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैं दोबारा कर लेता हूँ। ये बताएं कि पहले भी हमने देखा कि इसाक डार साहब जब पाकिस्तान वापस पहुँचे थे तो अचानक हमने देखा था कि 14, 18 या पता नहीं 20 रुपये डॉलर की कीमत नीचे गई थी और पूरी एक फिर मीडिया कंपेन हुकूमत की जानिब से चलाई गई थी कि देखा इसाक डार साहब ने जो है ना वो कमर तोड़ दिया है डॉलर की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आपके भी सामने, हमारे भी सामने है। अब आज पूरा दिन हुकूमत ने जो कंपेन की है वो ये किया है कि देखें जी स्टॉक एक्सचेंज इतनी ऊपर चली गई और डॉलर जो है वो हुकूमत तो कह रही है कि 270 रुपये पे चला गया है। तो ये बताएं कि ये चीज़ें सस्टेनेबल हैं या नहीं? आप समझते हैं कि ये बस वक्ती तौर पे एक चीज़ है और ये सस्टेनेबल नहीं है या लॉन्ग टर्म ये सोल्यूशन नहीं है? सिद्दीक साहब, अगर नवंबर में IMF का प्रोग्राम यही जो अब जाके हुआ है वही अगर बिलियन डॉलर्स नवंबर में मिल जाते, और जो मैंने सारी बाकी रकूम आपको गिनवा देता हूँ, 3 अरब फ्रेंडली कंट्री से, 2 अरब हमें मल्टीलैटरल से, तो आज रिजर्व्स की पोजीशन कुछ और होती, रुपया वैसे ही बड़ा मुस्तहकम हो चुका होता। सो मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये IMF के साथ रहेंगे, अगर फंड आता रहेगा डॉलर का, इस वक्त हम मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे हैं, इन द शॉर्ट रन तो ये इस तरह डिटर्मिन होना है। शायद रुपए में इस वक्त जो हमारा एतमाद था वो इतना कम हो चुका था कि इन्वेस्टर भी और जो एक्सटर्नल हमारा एक्सपोर्टर है वो सारा डॉलर लिए बैठा था, सो वो सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा। बट इन द लॉन्ग रन मैं आपको बताऊं, अगर आपने इस चीज़ को ठीक करना है ना कि आप चाहते हैं कि हमारा रुपया जो है मुस्तहकम हो, कदर बेहतर हो, तो आपको अपनी पैदावारी सलाहियत बेहतर करनी पड़ेगी। रुपया इन दी एंड कुछ भी नहीं है, ये एक पैदावारी सलाहियत है। अगर आप ज़्यादा डॉलर ख़रीद सकते हैं बिकॉज आपकी एक्सपोर्ट बहुत बड़ी हुई हो, आप सोचें कि आप दुनिया को चीज़ें बेचते हो, तो आपके पास इतना डॉलर आ रहा होगा, शायद आपके रुपए की जो कदर है वो बहुत मुस्तहकम हो जाए। सो ये तो इन दी एंड तो वो डिटर्मिन करेगा। इन द शॉर्ट रन ये जो अभी एबरेशंस हो रही हैं, आई थिंक ये निकल जाएंगी, सेंटिमेंट तब्दील हो जाएगा, बल्कि आज हो गया है आई थिंक सेंटिमेंट तब्दील। ये क्या है सेंटिमेंट? आप एक डिफ़ॉल्ट के सेंटिमेंट पे खड़े हुए थे, सारी मार्केट्स प्राइस क्या कर रही थी? ये हमारी स्टॉक मार्केट जो आज बढ़ी है ये सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ी कि SLA हो गया, इसलिए बढ़ी है कि आपने इंश्योरेंस खरीद ली है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं होने जा रहे। बहुत सस्ती कीमतें थी, 2 to 3 के PE, ये जो हम प्राइस टू अर्निंग्स कहते हैं, उस पर ये स्टॉक्स खड़े हुए थे। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़ॉल्ट लिए हुए माइंड में खड़े हुए थे। इसी तरह पाकिस्तान का जो बॉन्ड है इंटरनेशनल जो 2024 में ड्यू है वो भी डिफ़ॉल्ट लेवल्स पे ट्रेड हो रहा था। जो रुपया है वो भी इस लेवल पे ट्रेड हो रहा था कि ये शायद यहाँ से हमें कोई बहुत बड़ा धचका ना लग जाए। तो इन सब मार्केट्स में एक तकवीयत मिलेगी, बट ये तकवीयत तब तक है जब तक IMF का प्रोग्राम चलता है, और उसके बाद तकवीयत तब आएगी कि आप बताइए कि अब आपने क्या, ये जो सारी बातें मैंने की हैं इसमें मैंने कहीं नहीं कहा कि आपके बिजली के मसाइल हल हो जाएंगे, मैंने कहीं नहीं कहा कि आपके एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत ठीक हो जाएगी, मैंने कहीं नहीं कहा कि सर्कुलर डेट हल हो जाएगा, मैंने कहीं नहीं कहा कि आपका टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ जाएगा। आप आखिर में मुझे फिर ले लीजिएगा आज से 9 महीने बाद, ये चीज़ें तकरीबन ऐसे ही चल रही होंगी अनटिल एंड अनलेस कि कोई आकर ये आज तय करे कि यार ये सारे काम भी तो करने हैं ना, ये आपने करने हैं, इसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर IMF ये भी आपको बताना शुरू कर दे कि आपने सोलर से बिजली बनानी है, तो आप कहेंगे लो जी अब ये भी IMF हमें बताएगा, इसीलिए वो ये बताता नहीं है। वो एक पॉलिसीज़ का फ्रेमवर्क दे के आपको एक ICU से निकाल लाया है। अब सर्जरी करनी है आप कीजिए, अगर आप ये सर्जरी करेंगे तो आप 9 महीने बाद मुझसे फिर बात कर लीजिएगा, आप बेहतर सूरत हाल में होंगे, वरना एक और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का प्रोग्राम जो है आपको करना पड़ेगा। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।